समा के परिवार में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा राजा था, जिसकी सल्तनत की हदें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम शहरयार और छोटे का नाम शाह जमान था। दोनों राजकुमार अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए बहुत मशहूर थे। राजा के निधन के बाद बड़ा बेटा शहरयार सिंहासन पर बैठा और छोटे बेटे शाह जमान को समरकंद के राज्य का हाकिम बनाया गया। 20 साल तक दोनों आराम और सुख शांति के साथ शासन करते रहे। एक दिन शहरयार ने अपने छोटे भाई शाह जमान से मिलने का बुलावा भेजा। शाह जमान ने राज्य के काम वजीर के जिम्मे सौंप दिए और भाई से मिलने के लिए निकल पड़े। रात को जब वह ठहरने के लिए किसी स्थान पर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि वह जो अनमोल रत्न भाई को देने के लिए लाए थे वह महल में रह गए हैं। इसलिए उन्होंने अपने 2 खास नौकरों को साथ लिया और चुपचाप महल में लौट आए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी रानी एक हबशी नौकर के साथ सो रही है। इतने दुख और गुस्से में वे कांपते हुए तलवार लेकर आगे बढ़े और दोनों को वहीं मार दिया। फिर चुपचाप अपने सफर पर निकल पड़े। लेकिन रानी की बेवफाई और यह बड़ा दुख उनके दिल पर इतना भारी पड़ा कि वे हमेशा उदास और परेशान रहने लगे। सफर के दौरान उन्होंने कई बार कोशिश की कि इस बात को भूल जाएं, लेकिन सफल नहीं हो सके। आखिरकार सफर खत्म हुआ और शाह जमान अपने भाई के पास पहुंचे। शहरयार ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और अपने खास महल में उन्हें ठहराया, जहां से शाही आराम और शानदार नजारे दिख सकते थे। आम हालात में शायद शाह जमान बहुत खुश होते, लेकिन इस दुख के कारण उन्हें जीवन की हर खुशी अधूरी लगती थी। राजा का अनमोल सामान और भाई का प्यार होने के बावजूद शाह जमान हमेशा उदास रहते। शहरयार यह देखकर दुखी होते, लेकिन सोचते कि भाई दूर से आया है और परिवार की याद में परेशान है। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगा। एक दिन शहरयार ने भाई से कहा कि चलो सैर और शिकार के लिए चलते हैं, लेकिन शाह जमान ने बीमार होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। शहरयार मजबूरी में अकेले ही शिकार खेलने चला गया। शाह जमान अपने कमरे में बैठे बगीचे की सैर कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में पिछली घटनाओं का दुख था। तभी सामने का महल का दरवाजा खुला जो बगीचे की तरफ था और शहरयार की रानी अपने खास नौकरों के साथ अंदर आईं। वे बगीचे के उस हिस्से में गईं जो आम नजरों से छुपा हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे महिलाएं नहीं बल्कि तगड़े हबीशी नौजवान थे। हर एक नौजवान ने अपने अपने साथी को अपने पास लिया और रानी अकेली शहरयार के साथ गई। रानी ने मसूद मसूद कहकर आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक और नौकर आया और रानी के पास गया। वे सब कुछ देर तक आनंद में लगे रहे, फिर नहा धोकर वैसे ही चले गए जैसे आए थे। यह देखकर शाह जमान ने समझ लिया कि महिलाओं की फितरत में बेवफाई होती है और हर महिला कभी ना कभी अपने पति से धोखा करती है। उन्होंने खुद को समझाया कि अपने दिल को बेवजह दुखी न करें। दुनिया के सभी पुरुष इसी समस्या से गुजरते हैं और उनके दिल का दुख धीरे धीरे खत्म हो गया। शाह जमान अब खुश और प्रसन्न रहने लगे। कुछ दिनों बाद शहरयार शिकार से लौटे और भाई को खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शाह जमान से पूछा कि शायद अब तुम्हारी हालत ठीक हो गई है और अब तुम्हें कैसे चैन मिला। शाह जमान पहले तो बात न बताना चाहते थे, लेकिन भाई के जोर देने पर पूरी घटना सुना दी। शहरयार यह सुनकर बहुत परेशान हुए और बोले कि जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। शाह जमान ने कहा, अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो कुछ दिन के लिए फिर से बाहर जाने का बहाना बनाओ और यहां से निकल जाओ, लेकिन रात में चुपके से लौटकर छिप जाओ और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। इसलिए शहरयार ने भाई की सेहत की खुशी के बहाने शिकार जाने का इरादा जताया। अगले दिन दोनों भाई शहर से निकल गए, लेकिन रात में छिपकर महल में लौट आए और बगीचे में खुलती हुई खिड़की के पास बैठकर घटना का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद शहरयार की रानी अपने 20 खास नौकरों के साथ बगीचे में आई। 10 महिलाओं ने अपने कपड़े उतार दिए और वे वास्तव में हबशी नौकर थे। हर नौकर ने अपने अपने साथी को अलग ले जाकर वहां अकेले समय बिताया। रानी ने मसूद मसूद कहकर पहले की तरह बुलाया और अपने पास बैठकर प्यार करने लगी। यह सब सुबह तक चलता रहा। इसके बाद सभी ने नहा धोकर फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लिए और वापस चले गए। यह देखकर शहरयार की आंखों में दुनिया अंधेरी हो गई।
उन्होंने शाहजमान से कहा, अब तो जीने का मन नहीं करता। हम दोनों बहुत बदनसीब हैं। चलो शहर छोड़कर जंगलों में जाकर फकीरों के साथ रहेंगे। शाहजमान ने उन्हें समझाया, लेकिन शहरयार नहीं माना। मजबूरी में शाहजमान ने कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर हमें दुनिया में कोई और भी बदनसीब मिले तो हम वापस आकर अपने कर्तव्य निभाएंगे। शहरयार ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों भाई रात की अंधेरी में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों का सफर करते हुए वे ओमान के समुद्र के किनारे पहुंच गए। बहुत थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी समुद्र में अचानक बहुत बड़ा उबाल आया और एक जगह से पानी फटा। उस पानी से एक दीवता सिर पर संदूक उठाए बाहर निकला। दोनों भाई डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। दीव ने संदूक को पेड़ के नीचे रखकर खोला और उसमें से एक बहुत सुंदर महिला को बाहर निकाला। वहां खड़े होकर उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि कोई और तुम्हें न देखे, इसलिए मैंने तुम्हें इस संदूक में रखा और इसे हमेशा अपने पास समुद्र में रखा। दीव कुछ देर उसके साथ बातें करता रहा, फिर उसके घुटनों पर सिर रखकर सो गया। इस दौरान महिला ने पेड़ की तरफ देखा जहां दोनों भाई छिपे हुए थे। उसने उन्हें इशारा किया कि नीचे उतर आओ। वे डर गए, लेकिन सोचा कि शायद महिला किसी मुश्किल में है और मदद चाहती है, इसलिए नीचे उतर आए। महिला ने धीरे धीरे दीव का सिर अपने घुटनों पर रख दिया और दोनों को वहां से थोड़ी दूरी पर ले गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूं। वे डर कर मना करने लगे तो महिला ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दीव को जगा दूंगी और वह तुम्हें खा जाएगा। मजबूरी में दोनों भाई उसकी इच्छा पूरी करने लगे। इसके बाद महिला ने अपनी जेब से अंगूठियों का गुच्छा निकाला और दोनों भाई की अंगुलियों को उसमें पिरो दिया। उसने कहा, यह दीव अपनी सुरक्षा पर खुश है, लेकिन मैंने इससे 500 जवानों से मिल चुकी हूं और उनकी अंगूठियां मैं निशानी के रूप में रखती हूं। फिर वह अपनी जगह चली गई और इशारा किया कि तुम दोनों किसी भी दिशा में चले जाओ। दोनों भाई इस घटना से बहुत चकित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दीव की बदनसीबी हमसे भी ज्यादा है और अपने अपने राजधानियों की ओर लौट आए। शहरयार ने महल पहुंचते ही रानी और उसके खास नौकरों को मार दिया और निर्णय किया कि हर दिन एक नई महिला से शादी करेगा और सुबह उसे मार देगा। कुछ ही दिनों में यह सिलसिला चलता रहा। पहले अमीरों और सम्मानित लोगों की लड़कियां शाही विवाह में आईं और मार दी गईं। अंततः गरीबों की लड़कियां भी शिकार बन गईं। देश में हड़कंप मच गया और लोग भागने लगे। शहरयार के मंत्री की 2 बेटियां बहुत सुंदर और समझदार थीं। बड़े बेटी का नाम शहरजाद और छोटी का दुनियाजाद था। शहरजाद अपने पिता को परेशान देखती थी। एक दिन उसने हाल पूछना शुरू किया। मंत्री ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब वह बहुत जिद करने लगी तो अंत में पिता ने शाही स्थिति पूरी तरह बता दी। शहरजाद ने कहा, आप मेरी शादी बादशाह से कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं बादशाह को इस जुल्म से रोक लूंगी। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, शायद तुम पागल हो गई हो। जो आदमी रोज ऐसा करता है वह कभी नहीं मानेगा। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उस सौदागर के गधे का हुआ था, जो जानवरों की बोली समझता था। इसके बाद वजीर ने एक कहानी सुनाई। एक सौदागर था जिसे भगवान ने माल दौलत के साथ साथ यह खास ताकत भी दी थी कि वह जानवरों की बातें समझ सकता था। एक दिन वह अपने तबेले में गया तो देखा कि बैल और गधा आपस में बातचीत कर रहे हैं। बैल ने कहा, गधे भाई, तुम बड़े आराम में रहते हो। तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा खाना मिलता है। मैं दिन भर हल चलाता हूं और शाम को मुझे सिर्फ सूखा भूसा ही खाने को मिलता है। गधे ने कहा, इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम रोज मेहनत करते हो। आज मेरी बात मानो, कल काम पर जाने से पहले बीमार बनने का नाटक करना और घास खाना छोड़ देना। मजबूरी में रखवाला तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। बैल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने गधे का धन्यवाद किया और कहा कि वह इस सलाह पर जरूर अमल करेगा। सौदागर यह सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उस समय चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन नौकर ने आकर बताया कि बैल बीमार है। यह सुनकर सौदागर हंस पड़ा और बोला, अगर बैल बीमार है तो उसकी जगह गधे को काम पर ले जाओ।
नौकर गधे को ले गया और शाम तक उससे हल चलवाता रहा। रात को जब गधा लौटा तो बैल ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सलाह काम कर गई, आज मुझे आराम मिल गया। गधा दिन भर की मेहनत से पूरी तरह थक चुका था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचता रहा, मैंने अच्छी सलाह दी थी, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया। वजीर ने यह कहानी सुनाकर शहरजाद से कहा, बेटी, तुम भी उसी नसीहत देने वाले गधे की तरह खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो। शहरजाद ने कहा, मैंने जो फैसला कर लिया है उसे हर हाल में पूरा करूंगी। वजीर बोले, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी तुम्हारे साथ वही सख्ती करनी पड़े जो उस सौदागर को अपनी पत्नी के साथ करनी पड़ी थी। शहरजाद ने कहा, तो फिर आप मुझे उस सौदागर की पूरी कहानी सुनाइए और यह भी बताइए कि उस गधे का आगे क्या हुआ। वजीर ने कहा, अगली सुबह बहुत जल्दी सौदागर फिर तवेले में पहुंचा ताकि बैल और गधे का हाल देख सके। उस दिन संयोग से उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उस समय गधा बैल से पूछ रहा था, आज तुम क्या करोगे? बैल ने कहा, आज भी खुद को बीमार बताऊंगा। गधा घबरा गया और बोला, नहीं, ऐसा मत करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल ठीक नहीं हुआ तो उसे काट दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आज ठीक से काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। यह बातचीत सुनकर सौदागर हंस पड़ा। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? सौदागर ने कहा, बैल और गधे की बातें सुनकर हंसी आ गई। पत्नी ने पूछा, वे दोनों क्या बातें कर रहे थे? सौदागर ने कहा, यह एक राज्य है, अगर मैं यह राज बता दूं तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी जिद करने लगी और बोली कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। अगर तुमने सच्ची बात नहीं बताई तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर लूंगी। सौदागर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। सौदागर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अगर वह राज बताता तो उसकी जान जाती और अगर नहीं बताता तो उसकी पत्नी अपनी जान देने पर आमादा थी। इसी सोच में वह खड़ा था कि तभी कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तू आज भी अपनी मुर्गियों के साथ मस्ती कर रहा है। मुर्गे ने हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा कि आज हमारी मालकिन अपने मालिक से एक ऐसा राज जानने पर जोर दे रही है कि अगर मालिक वह राज बता दे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, और अगर वह राज न बताए तो मालकिन अपनी जान देने को तैयार है। मुर्गा यह सुनकर बोला कि हमारा मालिक बहुत बेवकूफ है जो एक ही पत्नी को काबू में नहीं रख सकता। मुझे देखो, मैं 50 मुर्गियों को संभाल कर रखता हूं, और अगर वे मेरी मर्जी के खिलाफ जरा सी भी बात करें तो मैं उन्हें मार मार कर सीधा कर देता हूं। मुर्गे ने कहा कि आदमी जितना ज्यादा सब्र करता है, औरत उतनी ही सिर चढ़ जाती है। ये बात सुनकर सौदागर ने स्कोड़ा उठाया और अपनी पत्नी को मारने लगा। पत्नी डर गई और रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी कि आगे से वह कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी। यह कहानी सुनाकर वजीर ने कहा कि बेटी, अगर तू भी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सख्ती करनी पड़ेगी। शहरजाद ने कहा कि मेरी एक गुजारिश मान लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी, और अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आखिर मजबूर होकर वजीर बादशाह के पास गया और अर्ज किया कि हुजूर, आने वाली रात मेरी बेटी आपकी दुल्हन बनेगी। यह सुनकर बादशाह ने हैरानी से कहा कि तुम्हें मेरा कानून मालूम है। क्या तुम यह उम्मीद करते हो कि मैं इस मामले में तुम्हारे लिए कोई रियायत करूंगा? याद रखो, यह वादा ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दूं। वजीर ने सिर झुकाकर कहा कि हुजूर, जैसा आपको ठीक लगे। वजीर घर वापस आया और बेटी को सारी बात बता दी। शहरजाद ने कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। फिर उसने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को बुलाया और समझाया कि आज मैं बादशाह के पास इस इरादे से जा रही हूं कि किसी बहाने तुम्हें भी बुलवा लूं, और जब रात का कुछ हिस्सा बीत जाए तो तुम मुझसे कहानी सुनाने की जिद करना। उस वक्त मैं एक कहानी शुरू कर दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह मेरी और मेरे साथ बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी। जब बादशाह ने शहरजाद से निकाह कर लिया और रात को उसे देखा
तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका दिल पिघल गया। लेकिन शहरजाद ने उसे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका नहीं दिया, बल्कि वह रोने लगी। बादशाह ने जब वजह पूछी तो शहरजाद ने कहा कि मैं जानती हूं कि आप सुबह मुझे मरवा देंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी बार अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लूं और उसे जी भरकर देख लूं। बादशाह, जो अब उससे मोहब्बत करने लगा था, यह सुनकर चुप हो गया और दुनियाजाद को बुलाने की इजाजत दे दी। शहरजाद ने अपनी योजना के मुताबिक बहन को बुलवाया और अपने कमरे में उसके साथ लिटा लिया। आधी रात के बाद दुनियाजाद ने कहा कि बहन, कौन जाने सुबह क्या होने वाला है, आप आखिरी बार हमें कोई कहानी सुना दीजिए, बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही है। शहरजाद ने बादशाह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कहानी सुनाऊं। बादशाह खुद भी कहानियों का शौकीन था, उसने खुशी खुशी अनुमति दे दी। तब शहरजाद ने यह कहानी शुरू की कि पुराने जमाने में एक बहुत अमीर नौजवान सौदागर था। एक बार वह किसी काम से सफर पर निकला। रास्ते में एक घना और छायादार पेड़ देखकर वह धूप से बचने के लिए उसके नीचे बैठ गया और खाना खाने लगा। वह अब भी खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक डरावने रूप वाला जिन, हाथ में तलवार लिए, गुस्से से भरा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि तुमने जो खजूर की गुठलियां फेंकी थीं, उनमें से एक मेरे बेटे को लगी और वह मर गया। अब मैं उसी का बदला लेते हुए तुम्हें मार डालूंगा। सौदागर बहुत डर गया और गिड़गिड़ाकर बोला कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपनी दौलत और जायदाद का इंतजाम कर सकूं, अपने कर्ज उतार सकूं और साल पूरा होने पर मैं इसी जगह वापस आ जाऊंगा। उसके बाद आपको पूरा हक़ होगा कि जो सजा चाहें मुझे दे दें। जिन ने उसकी बात मान ली। सौदागर अपने वतन लौट आया, सारे हिसाब किताब पूरे किए, बच्चों को समझाया और जब साल पूरा हो गया तो सबको रोता छोड़कर वादे के मुताबिक उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह अभी थोड़ी देर ही बैठा था कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके साथ एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई थी, सामने आया और पूछने लगा कि भाई, तुम कौन हो और इस डरावने जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? सौदागर ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी उसे सुना दी। बूढ़े ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे मामले का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी 2 कुत्तों को जंजीर में पकड़े हुए वहां आ पहुंचा। उसने भी हाल पूछा और जब पूरा किस्सा सुना तो वह भी उसी जगह ठहर गया और आगे जाने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद एक और शख्स अपनी एक खच्चरी को साथ लिए हुए वहां आया और पहले से जमा लोगों को देखकर वह भी वहीं रुक गया। इस तरह थोड़ी ही देर में कई लोग उस सुनसान जगह पर इकट्ठा हो गए। अभी उन लोगों की आपस में ढंग से बातचीत भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक सामने से जोर का गर्द ओ गुबार उठा और उसी धूल के बीच से वही डरावना और हैबतनाक जिन, नंगी तलवार हाथ में लिए हुए, गुस्से से भरा हुआ आ खड़ा हुआ और गरज कर बोला कि तुम्हारी दी हुई मोहलत अब पूरी हो चुकी है, अब मैं इस सौदागर को कत्ल कर डालूंगा। बेचारा सौदागर यह सुनकर जोर जोर से रोने लगा और जब जिन ने उसे मारने का पक्का इरादा कर लिया तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। फिर अर्ज करने लगा कि ऐ जिनों के बादशाह, मेरी और इस हिरनी की एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज कहानी है। अगर आप उसे सुन लें और वह आपको पसंद आ जाए तो मेहरबानी करके इस गरीब सौदागर के 1/3 गुनाह माफ कर दीजिए। जिन ने कुछ देर तक सोच विचार किया, फिर उसकी बात मान ली। तब हिरनी वाले बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की और इस तरह बयान करने लगा। ऐ जिन, यह हिरनी असल में मेरे चाचा की बेटी और मेरी बीवी है। आज से पूरे 40 साल पहले मेरी शादी इससे हुई थी, लेकिन बहुत अरसा गुजर जाने के बाद भी हम दोनों की कोई औलाद न हुई। आखिरकार मजबूर होकर मैंने एक लौंडी खरीदी और अल्लाह के फजल से उसके पेट से एक लड़का पैदा हुआ। 15 साल तक हम सब बड़े आराम और चैन से जिंदगी गुजारते रहे, मगर अचानक उसी दौरान मुझे एक लंबे सफर पर जाना पड़ा तो मैंने अपनी बीवी के सुपुर्द उस लौंडी और लड़के को कर दिया और खुद बाहर चला गया। लेकिन इस बदनसीब औरत ने मेरे जाते ही जादू के जरिए उस लौंडी को गाय और उस मासूम लड़के को बछड़ा बना दिया और फिर
दोनों को धोबियों के हाथ बेच डाला। जब मैं सफर से वापस लौटा और उन दोनों के बारे में पूछा तो मेरी बीवी ने यह कहकर मुझे धोखा दिया कि लौंडी मर चुकी है और लड़का न जाने कहां भाग गया है। मैंने बहुत तलाश करवाई, हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कोई सुराग न मिला। यह सुनकर मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, मगर सब्र करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी न था। इसी दौरान ईद उल अजहा का मौका आ गया तो मैंने कुर्बानी के लिए एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा जानवर खरीदा। और किस्मत का अजीब खेल यह था कि वही जानवर असल में वही लौंडी थी जिसे मेरी बीवी ने जादू के जोर से जानवर बना रखा था। जब मैं उसे ज़बह करने लगा तो अचानक उस जानवर की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने नौकरों से कहा कि इसे छोड़ दो और कोई दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी, जो सच्चाई को अच्छी तरह जानती थी, मुझ पर जोर देने लगी और कहने लगी कि यह बहुत अच्छा और मोटा जानवर है, इसी को ज़बह करो और किसी और को मत लाओ। चुनांचे मैंने नौकर के हाथ से उसे ज़बह करा दिया, लेकिन जब कसाब ने उसे अच्छी तरह साफ किया तो उसमें से जरा भी गोश्त न निकला, बल्कि सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां रह गई। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, मगर दिल की हालत छुपाकर खामोश ही रहा। इसके बाद मैंने दूसरा जानवर मंगवाया। इस बार एक बछड़ा लाया गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और बड़ी ही रहम मांगती नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। यह मंजर देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर तीसरा जानवर यानी एक बैल मंगवाकर उसे ज़बह करा दिया। मेरी उस बदनसीब बीवी ने इस बछड़े को ज़बह कराने पर भी बहुत जोर डाला, लेकिन इस बार मैंने उसकी एक न मानी। कुछ दिनों के बाद एक धोबी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी एक बेटी है जो जादू का इल्म जानती है। जब मैं वह पहला बछड़ा, जिसे आपने छोड़ दिया था, अपने घर ले गया तो मेरी बेटी ने कहा कि यह कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि यह फलां सौदागर का बेटा है जिसे उसकी बीवी ने जादू के जोर से बछड़ा बना दिया है, और उसकी मां को भी गाय बना दिया गया था जिसे ईद के दिन कुर्बान कर दिया गया। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और मुझे ऐसा गहरा सदमा पहुंचा कि उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। फिर मैं फौरन उस धोबी के घर गया और उसकी बेटी से कहा कि ऐ बेटी, अगर तुम किसी तरह मेरे बेटे को दोबारा इंसानी सूरत में लौटा दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि जिंदगी भर किसी मेहनत या तंगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली यह कि जब मैं आपके बेटे को इंसान बना दूं तो मेरी शादी उसी के साथ कर दी जाए, और दूसरी यह कि जिस औरत ने उसे बछड़ा बनाया है मुझे उसे सजा देने की पूरी इजाजत दी जाए। मैंने उसकी दोनों शर्तें बिना किसी हिचक के मंजूर कर लीं। तब वह लड़की उठी, एक बर्तन में पानी लाई, उस पर कुछ पढ़ा और उस बछड़े पर छिड़क दिया। उसी वक्त वह बछड़ा इंसानी जिस्म में बदल गया। मैंने अपने बेटे को दौड़कर सीने से लगा लिया और उसी समय उस धोबी की बेटी से उसकी शादी कर दी। इसके बाद उस लड़की ने अपनी जादू की ताकत से मेरी बीवी को हिरनी बना दिया, और यही वजह है कि यह वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इत्तेफाक से आज मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था कि इस सौदागर को यहाँ अकेला बैठा देखा तो उसके पास आ गया। उसकी पूरी हालत सुनने के बाद उसका अंजाम देखने के लिए यहाँ ठहर गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी यह दास्तान अजीब और दर्द भरी पाई होगी और अपने वादे के मुताबिक इस गरीब सौदागर का 1/3 कसूर माफ फरमा देंगे। जिन ने कहा कि वाकई तुम्हारी कहानी बहुत हैरतअंगेज है और मैं इस जवान का 1/3 कसूर माफ करता हूँ। ये सुनते ही दूसरा आदमी, जिसके साथ 2 कुत्ते बंधे हुए थे, आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा कि ऐ जिन्हों के बादशाह, मेरी कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अगर आप इस सौदागर का 1/3 गुनाह माफ करने का वादा करें तो मैं भी अपनी कहानी बयान करना चाहता हूँ। जिन ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर तुम्हारा किस्सा वाकई अजीब हुआ तो मैं उसका भी 1/3 कसूर माफ कर दूंगा। चुनांचे उस दूसरे शख्स ने अपनी कहानी शुरू की। ये दोनों कुत्ते असल में मेरे सगे भाई हैं। जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ
तो हम तीनों भाइयों को 5,000 दीनार विरासत में मिले। मैंने अपना कारोबार यहीं शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई अपनी दौलत लेकर किसी और जगह चले गए। करीब 1 साल गुजर जाने के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई गरीबी और मुअल्लिसी की हालत में भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आ पहुंचा। मैंने उसे पहचान लिया, बड़े अदब और इज्जत से बिठाया, उसकी पूरी दास्तान ए मुसीबत सुनी और फिर 1,000 दीनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इसी दौरान मेरा दूसरा भाई भी परेशान हाल और पूरी तरह तबाह होकर मेरे पास आ पहुंचा। मैंने जहां तक मुमकिन हो सका उसकी भी दिलजोई की, उसे भी हौसला दिया और 1,000 दीनार देकर दोबारा तिजारत शुरू करवा दी। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि क्यों न हम बाहर के मुल्कों की तरफ माल लेकर निकलें, क्योंकि वहां ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना जोर दिया और इतनी बार इसरार किया कि आखिरकार मुझे मजबूर होकर हामी भरनी पड़ी। लेकिन जब माल खरीदने का वक्त आया तो मुझे यह जानकर बहुत सदमा हुआ कि दोनों भाई वह दूसरा सरमाया भी जो मैंने उन्हें दिया था पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे। खैर, उस वक्त मेरे पास कुल 6,000 दीनार मौजूद थे। मैंने 3,000 दीनार का माल ए तिजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। लगभग 1 महीने के लगातार सफर के बाद हम एक शहर में पहुंचे। वहां हमने अपना माल अच्छे मुनाफे पर बेच दिया और फिर उसी शहर से नया माल खरीदकर अपने घर लौटने के इरादे से समुंदर के किनारे आ पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि हम जहाज पर सवार होते, एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। उसने अदब से मेरे हाथों को चूमा और कहा कि मैं बिल्कुल बेयारो मददगार हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? उसकी हालत देखकर मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने उसी वक्त उससे निकाह कर लिया और उसे अपने साथ लेकर जहाज पर सवार हो गया। मेरी बीवी इंतहाई फरमाबरदार, नेक सीरत और शरीफ तबीयत की थी। मुझे उससे दिल्ली मोहब्बत हो गई, लेकिन खुदा जाने क्यों मेरे दोनों भाई हम दोनों से हसद करने लगे। चुनांचे एक दिन मौका पाकर उन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समुंदर में धक्का दे दिया। मगर मेरी बीवी, जो हकीकत में एक परी थी, उसने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें देखकर मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम गरीबों और मुसीबतज़दों के साथ कैसा सलूक करते हो। इसलिए मैं एक परेशान हाल लड़की की सूरत बनाकर तुम्हारे पास आई थी। चूंकि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना और इंसाफ भरा बर्ताव किया, इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हें कोई इनाम दूं। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, उन्हें सजा देना भी जरूरी है। मैंने उससे अर्ज किया कि बेशक उनका कसूर बहुत संगीन है, मगर आखिर वे मेरे भाई ही हैं। इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम उन्हें बहुत सख्त सजा देने के बजाय सिर्फ इतनी तंबीह करो कि आगे चलकर ऐसी जुर्रत न करें। परी ने मेरी यह दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर थोड़ी ही देर में उसने मुझे मेरे मकान पर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में 2 कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन हैरानी तब और बढ़ गई जब वे कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर बाद वही परी दोबारा सामने आई और कहने लगी कि ये दोनों कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुम्हारे और मेरे साथ बदसलूकी की थी। अब ये 10 साल तक कुत्तों के कालिब में रहेंगे, इसके बाद फिर इंसानी सूरत में लौट आएंगे। तभी से मैं उन्हें हर वक्त अपने साथ रखता हूं और इस इंतजार में हूं कि कब 10 साल की मुद्दत पूरी हो और ये दोबारा इंसान बने। इत्तेफाक से आज मेरा रास्ता भी इसी तरफ पड़ गया। यहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और यह नौजवान पहले से बैठे हुए थे। इनका हाल सुनकर और अंजाम देखने की खातिर मैं भी यहीं ठहर गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपने वादे के मुताबिक इस सौदागर का 1/3 कसूर और माफ कर देंगे। जिन ने कहा कि चुनांचे मैं उसका 1/3 गुनाह और माफ करता हूं। अब तीसरा शख्स उठ खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा कि आपने इन दोनों की कहानियां सुनकर 2/3 कसूर माफ कर दिया है। मेरी कहानी भी बेहद दर्दनाक है। अगर आप बाकी बचा हुआ
एक तिहाई कसूर भी माफ करने का वादा करे तो मैं भी अपनी दास्तान बयान करूं। जिन ने यह बात मंजूर कर ली, चुनांचे वह खच्चर वाला मुसाफिर अपनी कहानी इस तरह बयान करने लगा।